लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है और चिनाब, बसंतर और उनकी जो सहायक नदियां हैं वहां पर बाढ़ आ चुकी है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी बाढ़ और बीएसएफ की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर जो हमारे सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं और इसी बीच कई चौकियां अब भी पानी में डूबी हुई हैं। पानी घटने से तुरंत प्रभाव से इन चौकियों को एक बार फिर से ठीक किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे दरिया ऐसे हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज ऐसी हैं जहां पर कि बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहीं पर कई चौकियां अब भी पानी में डूबी है, जिससे नुकसान का पूरा आंकलन संभव नहीं हो पा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि अखनूर के प्रगवाल इलाके में हालात सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। स्थिति बेहद ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के अमले जो हैं वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की मदद के लिए जो है हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, इन नुकसानों के बावजूद सुरक्षा के अंदर कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीमा पर गश्त नावों, कैमरों और अन्य तकनीकी साधनों से जो गश्त है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश ना करे, इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, कठुआ की क्या कुछ स्थिति है, खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है वो जानना चाहूंगी। देखिए शिपन, कठुआ की बात करूँ तो कठुआ के बॉर्डर इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये जम्मू जिले की बात करूँ चाहे कठुआ जिला हो, जहाँ साथ लगता सरहदी पंजाब का इलाका, क्योंकि जहाँ पर जितने भी नदी नाले जो उफान पर है वो सारा पानी पाकिस्तान पर में जाता है, इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होकर। ज्यादातर नदी नालों में जो बाढ़ बंदी लगाई गई थी उसकी वजह से वो बाढ़ बंदी बह चुकी है, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ है बीएसएफ की सुरक्षा तारबंदी को, क्योंकि इस इलाके में काफी इलाका का बीच कम बंद बनाया गया था जो सुरक्षा के लिए, वो भी बड़ी जगह से बह गया है, जिसके चलते पिछले दिनों पुलिस महानिदेशक और बीएसएफ के उप महानिदेशक जो पश्चिमी कमान के हैं एसएस खंडारे, उन्होंने जहाँ का दौरा भी किया था। और जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ी चुनौती रहती है सीमा पर, क्योंकि घुसपैठ की खबरें इसी इलाके से अक्सर आती रहती हैं, तो जिसके चलते बाढ़ बंदी अब बह चुकी है, पेट्रोलिंग करना इतना आसान नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद बीएसएफ जो है वो मुस्तैद है और लगातार इस इलाके में चौकसी बरत रही है। इसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो पुलिस कर्मी है वो भी लगातार इस इलाके में गश्त कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का इलाका हो, जितने भी नदी नाले हैं, चाहे रवि का इलाका हो, ऊटी दरिया हो, तरनान नाला हो, बेई नाला हो, बसंतर और चिनाब तक तवी, इस इलाके में सभी जगह पर तारबंदी जो है बह चुकी है। और बीएसएफ के अधिकारी ने ये साफ किया है कि जिन जगहों पर तारबंदी का काम अभी शुरू किया जा सकता है वहां पर अभी शुरू कर दिया जाएगा। बाकी जगहों पर जैसे ही मौसम साजगार होगा तो उसी के बाद ये काम जो है मुरम्मत का तारबंदी का वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे माउंट्स जो है सुरक्षा माउंट जो जिसके जहां से बीएसएफ के कर्मचारी जो जवान है वो सीमा पार पर पहली नजर रखते थे और सुरक्षा करते थे, वो ज्यादातर गिर चुके हैं पानी में। कई जगहों पर बोट से निगरानी भी की जा रही है, लेकिन पानी अधिक होने की वजह से पीछे सेकंड लाइन में जाकर निगरानी की जा रही है और विशेष नाके रात को लगाए जा रहे हैं, ताकि दुश्मन देश की तरफ से कोई नापाक हरकत ना हो। घुसपैठ की कोशिश कोई भी होगी उसको नाकाम किया जाएगा। जी शिपन। ओके, ठीक है रंजीव, आप जरा स्थिति पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बेहद ही ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के, और सिर्फ वहां पर ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बेहद ज्यादा खराब है। लेकिन ये इलाका इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि बॉर्डर के पास का इलाका है और बॉर्डर के पास के इलाकों में दुश्मन देश जो है, जो पाकिस्तान है, वो कभी भी इस साइड इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर सकता है, जिसके चलते कि कुछ भी बड़ी गतिविधि हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ और भी आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने का काम लगातार हमारी गश्त टीमें लगातार कर रही हैं।